हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी जावा की प्रोग्राम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम लेते हैं। जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं उन्हें हम नहीं कंसिडर करेंगे, थोड़ा ठीक लेवल वाले करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम हम ले रहे हैं, इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले वेदर इट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नॉट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो लेट अस से TAAT। तो इसका कुछ पता नहीं मतलब है कि नहीं इस वर्ड का, लेकिन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होती है जो आगे से ट्रेवर्स करने पे और पीछे से ट्रेवर्स करने पे सेम हो। जैसे TAAT, इसे जब रिवर्स करेंगे तो TAAT सेम आ रही है। अगर हम इसे बड़ा टी ले लें तो ठीक है, समझ आ पा रहा है लॉजिक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का। अब या अगर हम इसका एक और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे 2002, तो जब इसे रिवर्स करेंगे तो भी 2002 बनेगा। तो दैट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग या पैलिंड्रोम नंबर भी कह सकते हैं हम इसे। तो चलिए इसे जावा से सॉल्व करके देखते हैं। जब भी हम कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें पैकेज इंपोर्ट करना होता है। import java.util.asterisk। java.util.asterisk का मतलब क्या है कि जावा के अंदर एक यूटिल पैकेज है, उसे पूरा का पूरा इंपोर्ट कर लो। अगर हम सिर्फ स्कैनर यूज करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं java.util.scanner, लेकिन हम इसे पूरा इंपोर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें एक क्लास बनानी होती है, तो हम बनाते हैं पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद मेन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग। मेन भी बन गया। अब एक वेरिएबल बनाने के लिए हम एक स्कैनर यूज करेंगे। स्कैनर t इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे हमने क्या किया है, यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास है एक, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम एक स्ट्रिंग इनपुट करवानी है हमें, तो करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर अ स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग वो एंटर करेगा यूजर, उसे हमें कहीं पे स्टोर भी कराना है, तो एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का इनपुट। उसमें हमने t बनाया था ऑब्जेक्ट, t डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग एंटर करवा रहे हैं। सही है, आगे चलते हैं। अब हम इस प्रोग्राम में फंक्शन बनाने वाले हैं इस पैलिंड्रोम नाम का। तो हम इसमें मेन में एक कंडीशन सेट करते हैं कि अगर इस पैलिंड्रोम नाम का जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करता है, अगर वो इनपुट के लिए ट्रू रिटर्न करता है अगर, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println कि स्ट्रिंग एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो तब हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हम एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक
बूलियन टाइप का बना रहे हैं ताकि ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करे। बूलियन इज पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग str, इसमें ये एक आर्गुमेंट ले रहा है स्ट्रिंग। चलते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेफ्ट 0 से और राइट को इनिशियलाइज करते हैं जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है str.length -1 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग। ठीक है, चलते हैं। वाइल जब तक लेफ्ट जो है वो छोटा है राइट से, तब तक हम क्या करेंगे, इफ str.char@, फंक्शन जो यूज होता है कैरेक्टर चेक करने के लिए किसी भी पोजीशन पे, char@left, जब तक अगर char@left जो है वो इक्वल नहीं है str.char@right, अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके बाद लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू। बस। तो अब इस प्रोग्राम की वर्किंग समझते हैं हम। चलें, सपोज हमने स्ट्रिंग ली है, हमारी स्ट्रिंग है रूपाली, RUPALI। ठीक, चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमने स्कैनर टी न्यू स्कैनर करके यहाँ स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसमें हमने कहा आगे कि एंटर अ स्ट्रिंग, यूजर ने डाला रूपाली, वो स्ट्रिंग जो है वो इनपुट में स्टोर हो गई। ठीक है, इफ इज पैलिंड्रोम, यहाँ पर हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एज इनपुट। ठीक है, पास करा हमने रूपाली को। अब चल जाते हैं यहाँ पे फंक्शन पे। पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग str। अब इस str में रूपाली स्टोर हो चुका है। लेफ्ट हमारा 0 है, राइट हमारा है str.length -1, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ -1, क्योंकि स्ट्रिंग शुरू हो रहा है 0 से, तो स्ट्रिंग लेंथ -1 का मतलब हो गया लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, कब तक चलाएंगे हम इस लूप को, जब तक लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है। तो अगर हम बात करें RUPALI में, तो लेफ्ट हो गया यहाँ पर और राइट हो गया यहाँ पर। लेफ्ट जो है वो 0th पोजीशन पे है, लेफ्ट 5 से छोटा है, यस छोटा है, अंदर आए। इफ str.char@left, char@left पे क्या है, 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, R, इज नॉट इक्वल्स टू str.char@right, यानी कि 5th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, I, नॉट इक्वल है, R इज नॉट इक्वल्स टू I, तो रिटर्न कर देगा ये फॉल्स। तो जब यहाँ पर इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे थे इफ इज पैलिंड्रोम इनपुट, इफ के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो इफ के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एल्स वाली एग्जीक्यूट होती है। तो हमारा तो फॉल्स आया तो हम एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, दैट इज करेक्ट, रूपाली इज नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ओके, चलिए अब लेते हैं कोई पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, जैसे हमने लिया था ये TAAT, इसे ही ले लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। दोबारा से यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर आए लेफ्ट TAAT में, यहाँ पर है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, यस लेस देन है, 0 इज लेस देन 3। str.char@left यानी कि T इज नॉट इक्वल्स टू str.char@right, बट ये तो इक्वल है, तो इफ वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो यहाँ इफ के बाहर आए,
लेफ्ट हो गया प्लस प्लस यानी कि 1 पे पहुंच गया लेफ्ट, और राइट हो गया माइनस माइनस यानी कि 2 पे पहुंच गया राइट। चलिए दोबारा से चेक करते हैं। चेक हुआ वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, अभी भी लेस देन है। अंदर आया str.caret लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू str.caret राइट, पर यहाँ तो इक्वल है, a इज इक्वल्स टू a है, तो भी ये वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। बाहर आएगा लेफ्ट होगा प्लस प्लस यानी कि लेफ्ट हो जाएगा 2 और राइट भी हो जाएगा 1, तो अब लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल नहीं है, तो लूप से बाहर आएंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू। जब ट्रू रिटर्न होगा तो इस फंक्शन में यहाँ पर ये वाली इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो ये TAAT इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग।